सो नाउ एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड, आप देखिए 875 का प्राइस है और यहाँ पर ये कंपनी कुछ यूनिक करती है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक कोई ब्रांड है और उस ब्रांड को यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ टैग लग जाता है उस ब्रांड का, तो वो ब्रांड जो है वो अपना प्राइसिंग करता है, लेकिन उसके जो यहाँ पर पार्ट सप्लायर हैं उनके भी स्टॉक होते हैं। तो ऐसे ही कुछ है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स कि ये काम करता है कुछ और कंपनियों के लिए और ये सप्लाई करता है मेटल सीट्स और उससे बने हुए प्रोडक्ट्स। तो असल में आप देखें तो ये भारत सीट्स के लिए काम करना स्टार्ट किया, इसके साथ साथ शारदा मोटर्स के लिए काम करना स्टार्ट किया। इस कंपनी 2019 में बनी और यहाँ पर स्टार्ट हुई कंपनी। और ये आपको ऐसा लग रहा हो कि ये कुर्सी वाला, जी हाँ कुर्सी वाले ही है, जो आपके कार के अंदर जो सीट है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कोई और करती है, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है वो डिफरेंट कंपनियों से आता है और उसको एक कंपनी असेंबल करती है और बनाकर बेचती है और अपना ब्रांडिंग करती है। राइट, आप समझी गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सीट जो है ना, ये इसे कहते हैं फ्रेम। आपके 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उसके जो सीट्स के जो फ्रेम है वो ये तैयार करती है। इसके साथ साथ बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स हैं जो कि ये कंपनी तैयार करती है, लेकिन मेनली इसने जो सीट्स का जो फ्रेम है उसको बनाना स्टार्ट किया। तो इस कंपनी का काम ये मेनली ये था। अब ये और ज़्यादा यहाँ पर थोड़े से प्रोडक्ट है यहाँ पर जो है लाते जा रहे हैं, कंपोनेंट्स में एंटर करते जा रहे हैं। इसके साथ साथ अच्छा खासा ये एंटर कर चुके हैं। तो अभी देखिए ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस है इस कंपनी का कि अगर जरूरत पड़े तो हमें पता होना चाहिए, या कोई अगर खरीद के रखे तो एटलीस्ट कंपनी करती क्या और है कैसी। ठीक है, तो ऑटो एंसिलरी में कंपनी है और यहाँ पर मार्केट कैप है 517 करोड़ का। आप ध्यान रखिएगा एक बात और, ये 500 करोड़ की कंपनी मुझे दिखी, तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि सेबी नहीं, एक्सचेंजेस के नए नियम के अनुसार यहाँ पर 500 करोड़ से यहाँ पर बिलो जो मार्केट कैप है या 500 करोड़ का भी मार्केट कैप है किसी कंपनी का, तो उसके लिए कुछ लिमिटें दायर हुई हैं। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है। 5% के सर्किट के बाद को 2% का सर्किट लगे, फिर वो बहुत एक बड़े ही एक महीना 1.5 महीना कुछ रेंज है, मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई कंपनी है 500 करोड़ से बिलो उसका मार्केट कैप है, तो ध्यान रखिएगा जो एक्सचेंजेस है उनका नोटिफिकेशन आ गया था, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा किस तरीके से सर्किट लिमिट रहेगी। ठीक है ना, तो ये 500 करोड़ से अबव है, कुल मिला के ये कंपनी 500 करोड़ से अबव है, लेकिन इतना भी नहीं है। 517 करोड़ का ही मार्केट कैप है, सिर्फ 17.33 करोड़ का मार्केट कैप ही तो ज़्यादा है। तो ये भी उसी दायरे में ही आसपास है। पता चला थोड़ा सा एक डिप आ गया 50-60 रुपए का, तो फिर वो एक दायरे में ही आ जाएगी, फिर देखते हैं क्या होता है उसमें, लेकिन पता नहीं है वो। लेकिन मार्केट कैप बहुत छोटा है। अभी देखिए पी रेशियो 18.41 है, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं है। इंडस्ट्री पी आपका 42.54 है। मैंने सस्ती इसलिए कहा है क्योंकि इससे भी बेहतर कंपनी मैंने आपके सामने एनालिसिस करके रखी थी, सुंदरम क्लेटन। ये कुछ 4,000 रुपए पर मैंने आपके सामने एनालिसिस किया था, 4,100 रुपए के आसपास, जब हम मदरसन सूमी को देख रहे थे। अभी वो 5,000 तक गया है। वो मार्केट कैप में लमसम मदर सूमी से काफ़ी दूर है, लेकिन नेट सेल में वो सबसे बड़ी कंपनी, सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है। यानी कि मदरसन सूमी के बाद अगर किसी का नंबर है ऑटो एंसिलरी में तो वो सुंदरम क्लेटन है, और उसकी वैल्यूएशन बहुत डाउन है। इसके साथ साथ पी रेशियो कुछ 11 के आसपास है। तो दैट्स वाई यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर ये कंपनी उतनी सस्ती नहीं है जितनी वो है, तो उस पर भी ध्यान रखिए। जो कंपनी आगे बढ़ने वाली है उसको थोड़ा सा नजर में रखिए, उसकी एनालिसिस किया करिए, क्योंकि ये कुछ ही कंपोनेंट में ये कंपनी आती है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर वो पी रेशियो डाउन और वैल्यूएशन जो है ना वो फिर भी डाउन है उसकी, और वो इतने सारे कंपोनेंट बनाती है, 25,000 करोड़ के आसपास की नेट सेल है, तो अंतर है, मार्केट कैप में भी अंतर है, लेकिन रिटर्न कितना बना के दे सकती है। खैर ये स्टॉक भी सस्ता है, 18.41 का पी रेशियो है, इंडस्ट्री 42.54 के हिसाब से ये तो सस्ता है। लेकिन और कंपनी है सुंदरम क्लेटन पे थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना एनालिसिस करिए आप। इस स्टॉक का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? फाइनेंशियल्स। जरा आप देखिए इस वक्त, अगर आप देखेंगे तो ये आपका 2020-12 यानी कि दिसंबर मंथ का, यानी कि Q3 2020 आपका वहाँ से स्टार्ट है। 30.59 करोड़ की नेट सेल थी। अब देखिए कंपोनेंट में इतने सारी जगह पर ये आ चुके हैं कि आप देखिए कहाँ पर पहुँच चुके हैं। 30 करोड़ से आप देखिए बढ़ते बढ़ते आज 130 करोड़ है।
हर क्वार्टर में आउट परफॉर्मेंस करके दिखाया, भले थोड़ा सा ही करके दिखाया हो लेकिन करके दिखाया उन्होंने, ग्रोथ पॉजिटिव में ला के रखी है। तो आप ये देखिए 2023 मार्च में 130 करोड़ की है और लगभग आप देखेंगे तो 300 साढ़े 300 400 करोड़ के आसपास का पूरे साल का यहाँ पर नेट सेल बैठती है। और प्रॉफिट इस वक्त सबसे हाईएस्ट क्लॉक कर रहा है इस कंपनी में, 9.96 का प्रॉफिट है, यानी कि 9.96 मतलब 9.96 करोड़। और आप देख ही रहे हैं आपके सामने प्रॉफिट की फिगर है आपके सामने। थोड़ा बहुत यहाँ पर अप एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर पॉजिटिव जो है ना प्रॉफिट रहा है और प्लस में ही रही है कंपनी कुल मिलाकर। लेकिन इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में इस कंपनी को देखिए कि जितना अच्छा प्रमोटर है उतना ही बेकार यहाँ पर FIIs और DIs का यहाँ पर फ्लोज है। 8.84% यहाँ पर FIIs की स्टेक थी इसके अंदर, फिर 0.24 रहेगी, अब 0 कर दी है। DIs कभी थे यहाँ पर, उन्होंने भी 0 कर दी है। प्रमोटर रह गया, 73.95% होल्ड कर रहे हैं इस कंपनी में लगातार। तो बस यही है, 26.05% है रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में इस स्टॉक का परसेंटेज वाइज होल्डिंग। तो भैया यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें देखिए समझ सकते हैं। कंक्लूजन अगर निकालें तो किसी को अगर बेस्ट कंपनी चाहिए जो कि आगे बढ़े तो मदरसन सुमी को आप कंपेयर करिए बाकी कंपनियों से, उनकी नेट सेल कितनी है। तो अगर मदरसन सुमी को कोई टक्कर दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुंदरम क्लेटन है। आप चेक करके देखिएगा, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एनालिसिस किया है इसलिए मुझे याद है। तो अगर किसी को वैसी कंपनी चाहिए जो हर जगह पर है तो वो सुंदरम की तरफ देखे, सुंदरम क्लेटन की तरफ, ठीक है ना। उसकी वैल्यूएशन मदरसन सुमी से बहुत पीछे है, राइट। पी रेशियो बहुत कम है, प्राइस आपको बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है, तो इसीलिए उस स्टॉक का 4 साढ़े 4 5 हज़ार का भाव है, राइट। यहाँ पर ये स्टॉक का क्या है, ये स्टॉक के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो एक दायरे में, कंपोनेंट जो है ना वो लिमिटेड दायरे में सप्लाई करते हैं बढ़िया कंपनियों को, उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है आप सोचेंगे कि आप हेडलाइट भी कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं मिलेंगी। इसके अंदर जो मेटल का वर्क है वो यहाँ पर है। मेटल के जितने कंपोनेंट लगे हैं कार में, पॉसिबल है कि ये अब सारे बनाने लगे हों, ठीक है ना। मेनली इनका वर्क था वो सीट के लिए था, सीट का जो फ्रेम होता है वो था। तो अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो आप थोड़ा सा और एनालिसिस करिए और इनके काम के बारे में जानिए। और अगर आपको ये अच्छी लगती हो, सिर्फ काम के बारे में जानिए। फाइनेंशियल मैंने आपको बता दिए, इंडिकेटर्स मैंने आपको बता दिए, बस सिर्फ और सिर्फ काम को देखिए। बिजनेस अगर समझ में आता है तो फिर सही है। सो उम्मीद है आप ये बात समझ रहे होंगे। बाकी और सारे स्टॉक्स है, पहले कंपेयर करिए, उसके बाद यहाँ पर कोई सिलेक्ट करिए, ठीक है ना। क्योंकि स्टॉक के अंदर पैसा लग जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पैसा मैटर नहीं करता है, टाइम मैटर करता है। ऐसे में कोई अच्छा स्टॉक रॉकेट हो जाता है और वो हम देखे रखे होते हैं और उसको बस लिया नहीं होता है, तब ये प्रॉब्लम है। तो रिसर्च पहले करें, एक लिस्ट बनाएं, उसमें लिखें, उसमें आप देखिए, तब जाकर यहाँ पर जो है ना आपको कुछ करना है। तो मेरे ख्याल से यही है। सो उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी। आपको क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सिस्टम करिएगा और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।